बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम अपोदीप भवा में। दोस्तों, संस्कृत के एक महाकवि थे, कवि अश्वघोष। उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की, सौंदरानंद। उन्होंने अपने महाकाव्य में वर्णन किया एक प्राचीन नगर कपिलवस्तु का। उन्होंने लिखा, इस कपिलवस्तु की दीवारें बहुत चौड़ी थी और राजपथ भव्य और सीधा था। इस नगर में श्वेत अट्टालिकाएं थी जिनमें बाजार अच्छी तरह से विभाजित थे। यह नगर प्रासाद मालाओं से घिरा ऐसा प्रतीत होता था मानो हिमालय का हृदय हो। दोस्तों, कपिलवस्तु में एक समय राजा शुद्धोधन का राज्य था और उनकी महारानी रानी महामाया ने एक ऐसे विलक्षण बालक को जन्म दिया जिन्होंने अनेक दुखों से घिरे मानव समुदाय को एक कल्याणकारी मार्ग दिखाया, और उस मार्ग का नाम है बौद्ध दर्शन। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त की खोज में आज हम आ पहुंचे हैं कपिलवस्तु में। तो चलिए जानते हैं भगवान बुद्ध के आरंभिक जीवन की कथा, कपिलवस्तु में प्राप्त बहुमूल्य भग्न अवशेषों के दर्शन कर। वैदिक मुनि कपिल के नाम से नेपाल के तराई में स्थित इस नगर कपिलवस्तु को जाना जाता है। कहते हैं कि कपिल मुनि के शिष्यों ने इस नगर की नींव रखी। प्राचीन काल में कपिलवस्तु शाक्य वंशियों की राजधानी बनी और एक समय शाक्य राजा शुद्धोधन ने इस नगर पर राज किया। यही वो स्वर्णिम समय था जब भगवान बुद्ध ने इस नगर में बाल्य और युवावस्था व्यतीत की। यहीं उनको ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा का अनुभव हुआ। दोस्तों, भग्नावशेष से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम हैं यहाँ प्राचीन कपिलवस्तु की राजधानी तिलोरा कोट में। तिलोरा कोट ही वो स्थान है जहाँ प्राचीन काल में राजा शुद्धोधन का दरबार सजा करता था, और इसी स्थान पर राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म से लेकर युवावस्था तक का समय गुजारा। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण खोजों की तरह ही तिलोरा कोट के भग्न अवशेषों को 19वीं शताब्दी में खोजा गया। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान और बाद में वेन सॉन्ग ने कपिलवस्तु की यात्रा की और इस प्रकार तिलोरा कोट अस्तित्व में आया। तिलोरा कोट पहले का जो है महाराजा शुद्धोधन का प्रशासनिक भवन यानी दरबार क्षेत्र, वहाँ पे 4th सेंचुरी एडी से लेकर और 5th सेंचुरी एडी में वाइनसांग और फाहियान जो चाइनीज यात्री थे, उन्होंने अपने यात्री पुस्तिका में लिखे कि जिस जगह महाराजा शुद्धोधन का दरबार और भगवान बुद्ध 29 वर्ष बिताए हैं, वहाँ से नज़दीक ही भागीरथी नदी बहा है, जो इस समय वर्तमान समय में आप देखे होंगे, वहाँ जो है भागीरथी नदी है। और उसके बाद में सेक्रेट वाल है, उसके बाद में कटीलदार जंगल है, जो कि वर्तमान समय में अभी भी अवस्थित है, और वहाँ से हिमालय दिखता है। उन्होंने अपने वर्णन में लिखा। इसी आधार पे 1895, 96 और 97 में डॉक्टर A.K. फुहरर
ने उस जगह का पुरातात्विक महत्व के हिसाब से पहली बार उत्खनन किए, खुदाई किए, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण सामान उन्होंने पाया। उसी जगह नहीं बल्कि इस कपिलवस्तु जिले के बहुत से जगह जहाँ संग्रहवा है, जहाँ पे शाक्यों का वध स्थल है, वहाँ पे लगभग 13 अस्थि कलश भी वो पाए, जो कि नेशनल म्यूजियम कलकत्ता में रखा हुआ है। इस खोज के बाद से ही तिलौरा कोट इतिहासकारों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। नेपाल सरकार की ओर से यहाँ खुदाई का काम शुरू कराया गया। जिससे समय समय पर यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त की गईं। इतिहासविदों का मानना है कि खुदाई का काम पूरा होने पर तिलौरा कोट बौद्ध भक्तों के साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। लुम्बिनी में भगवान के जन्म के समाचार से संपूर्ण कपिलवस्तु में हर्षोल्लास का माहौल था। उत्सव के इस माहौल में तथागत का भव्य स्वागत हुआ और फिर आगे आने वाला समय तिलोरा कोट में भगवान की बाल लीलाओं का समय था। बचपन में ही उनको विलक्षण जान ज्योतिषाचार्यों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो ये बालक छत्रपति सम्राट होगा या फिर उस परम तत्व को प्राप्त करने वाला योगी। सिद्धार्थ बाल्यावस्था में अक्सर उद्यान में जाकर ध्यान अवस्था में चले जाते थे। धीरे धीरे उनकी इस बढ़ती प्रवृत्ति के कारण महाराज शुद्धोधन को चिंता होने लगी और युवावस्था की दहलीज पर पहुंचते ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से करवा दिया। इस नव दंपत्ति को ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। दोस्तों, इस प्रकार सिद्धार्थ ने कुछ समय गृहस्थ आश्रम में व्यतीत किया। और फिर एक दिन राजा शुद्धोधन द्वारा मुहैया कराई गई सारी सुख सुविधाओं से दूर होकर सिद्धार्थ तिलोरा कोट की इन विधिकाओं में भ्रमण के लिए निकल पड़े। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। इन विधिकाओं में भ्रमण करते करते उन्हें वो राह मिल गई जिस पर चलने के लिए ही सिद्धार्थ ने इस भूमि पर अवतार लिया था। महाविनिष्क्रमण द्वार से वो जो है ज्ञान के प्राप्ति के लिए गए अपने कंथक घोड़ा और छन्ना नाम का सारथी लेकर के, जो अनोमा नदी से वापस आए। ठीक आप महाविनिष्क्रमण द्वार के आगे जाएंगे तो एक है कंथक स्तूप। कंथक स्तूप भगवान बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ घोड़े को जब वापस किए तो घोड़ा दरबार तक ना पहुंच करके लगभग 100-150 मीटर के दूरी पे ही वो जो है हार्ड अटैक उसको हो गया और वहीं मर गया। बाद में उसको वहाँ स्तूपा का निर्माण हुआ। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
ज्ञान प्राप्ति के बाद एक समय भगवान फिर से इस नगर में आए। और अपने माता, पिता और पुत्र के साथ अनेकों नगरवासियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर हमेशा के लिए कपिलवस्तु से प्रस्थान कर गए। बुद्ध ध्यान है, बुद्ध सृजन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कपिलवस्तु समस्त बौद्ध अनुयायियों के हृदय में अपना विशेष स्थान रखता है। बुद्ध है दर्शन, निश्चिंत होकर जाओ, जीवन के पथ की खोज करो, मानवता का कल्याण हो जिसमें, ऐसा ही तुम यत्न करो। जी हाँ दोस्तों, शायद ये वही उद्गार होंगे जो इस तिलोरा कोट के राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ के अंतःकरण में गूंजे और फिर एक दिन मोहरहित होकर उन्होंने अपने कुल समाज से विदा ली और निकल पड़े स्वयं का दीपक बनने की यात्रा पर। भगवान बुद्ध के आरंभिक जीवन से जुड़ी तिलोरा कोट की इन कथाओं के साथ ही समाप्त करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। मिलेंगे अगले सप्ताह यहीं कपिलवस्तु में बौद्ध दर्शन से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण स्मारकों की कथाओं के साथ। तब तक के लिए निशांत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।